है बाजी बाजी, आपने अपने ही नारे लवांदी रहती। सुमेरा जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, सेट हैं आप? बिल्कुल प्रेशर में तो नहीं? आज हमारे पास मौजूद है बहुत ही बड़ी भारी शख्सियत। I'll be honest, मैं पहले प्रेशर में थी, लेकिन मेरी थोड़ी सी बात हुई है खलील साहब से, तो आई थिंक क्यों प्रेशर में थी? खवातीन तो बिल्कुल नहीं परेशान होती खलील साहब से इंटरेक्ट करके। क्यों डरी हुई थी आप? पहले आप ये बताएं। मुझे ऐसा लगता था, शायद मेरी अपनी इनसिक्योरिटीज आप कह लें, तो मुझे लगता था ये अनअप्रोचेबल होंगे, मुझे ऐसा लगता था। है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल मेरा बिल्कुल जैसे खैर उनका चार्ट देख के बिल्कुल कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। एंड आई थिंक ये मीडिया जो पोर्ट्रे करता है, आई थिंक दैट्स नॉट राइट अबाउट। पोर्ट्रे करते हैं मीडिया, क्या पोर्ट्रे करता है? गुस्सा आ जाता है उन्हें, फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाते। अब ऐसी कोई बात नहीं है, गुस्सा होने सही बात। हम जब चार्ट डिस्कस करेंगे तो मैं इनका गुस्सा लेकर आऊंगी बीच में। बताएं खलील साहब के चार्ट की सबसे यूनिक या इंटरेस्टिंग बात क्या है? खलील साहब के चार्ट में बहुत ही कोई जो है ग्रैंड किस्म की एनर्जी है, मैं बोलूँगी जिसे सेजिटेरियस एनर्जी कहते हैं, जो कि बहुत दूर तक देखते हैं, लाइक 4C कर सकते हैं ये चीज़ों को और फ्यूचर में देखते हैं। शायद इनको यहाँ पे रखी हुई चीज़ नज़र नहीं आए, लेकिन इनको वहाँ दूर वाली चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा जो हैं वो नज़र आती हैं। विजनरी आप कह सकते हैं इनको, इनके विजन्स बड़े क्लियर हैं। सर थोड़ा सा बताएंगे आपको, क्या आप हमेशा से ऐसे हैं विद विजन? आई थिंक मैं हमेशा से ऐसा ही था। ओके ओके, अच्छा। प्लस इनका जो सोचने का भी अंदाज़ है वो भी हर डायरेक्शन में सोचते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शन में सोचें। ही वॉन्ट्स टू थिंक अबाउट एवरीथिंग, जो कि मैं कहूँगी कि बहुत ही इनके जो आर्ट है, जो इनका काम है, उसमें बहुत इनको हेल्प आउट करता है। He is the most celebrated writer in Pakistan. Yes, Everybody knows that already. But I don't know if people know about it, but he's been through a lot of emotional, इनकी जो रोलर कोस्टर राइड है, इन्होंने हर तरह की इमोशंस। ये डिंपल पड़ा है हल्का सा, ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर है, जरा इसकी गहराई में जाएं, इसकी तरफ जाएं। मैं चाहूंगा कि आप जाएं इस तरफ। That is the fact. मैं ये बात डिस्कस हुई and I was shocked literally कि if she could know this much about me, तो ये कहीं मेरी बीवी से ना मिल ले। क्या बात थी भाई? With your permission कर सकते हैं वो बात? Oh my God, I'll just क्या बात थी वो? ओके, सो हम इमोशंस की बात कर रहे थे, तो इनके हार्ट ब्रेक्स हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हुए होंगे, लाइक इन्होंने डेप्थ ऑफ इमोशंस को एक्सपीरियंस किया है। heart breaks not in connection with women at all. यस यस। No concept. No concept. ये कौन से हार्ट ब्रेक्स हैं? मेरे जो जिंदगी में जो मेरे ऊपर इवेंट गुजरे हैं, यू नो, एक गरीब बच्चे के ऊपर क्या क्या गुजरती है आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। और इफ ही इज ब्लेस्ड टू बी अ क्रिएटिव गाय, तो उसको तो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। ही टॉक समथिंग एल्स एंड पीपल अंडरस्टैंड समथिंग एल्स। वो मैं उस सारे डिलेमा से गुजरा हूँ जी। और इनके चार्ट में एक रिबेल का भी सिग्नेचर है, मतलब जिसमें वो अनकन्वेंशनल होके सोचते हैं, जैसे जो एक ख़ास तरीका है सोचने का हमारा जैसा मुआशरे का, ये उससे थोड़ा सा हटके भी सोचते हैं और इनको यूनिकनेस खुद पसंद है। तो मैं ये कहूँगी कि लोगों को लगता है, जैसे हम कमेंट्स में पढ़ रहे होते हैं कि कंजर्वेटिव है, ऐसा नहीं है। ही इज़ वेरी वेरी फ्यूचरिस्टिक और बहुत ही अनकन्वेंशनल चीज़ों को एक्सेप्ट करना इनको आता है, जिसको हम कहें कि प्रोग्रेसिव वे में, नॉट के जो हम करंटली बात कर रहे होते हैं कि जो हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो समटाइम्स ही इज बीइंग मिसअंडरस्टूड, बट आई वुड से कि द थिंकिंग पैटर्न बहुत डिफरेंट है उससे, जो कि जनरल परसेप्शन बनाते हैं। Does he enjoy a lot of attention from women? Because उन्होंने वो जवाब मुझे नहीं दिया खुद। ये इस पे आए जरा आप। ओके, मैं ये नहीं कह सकती कि ये एंजॉय करते होंगे, बट ही इज़ नॉट अ चेजर। इनको एक डिग्निटी के साथ ख़वातीन के साथ बात करना पसंद है, ये कभी किसी के पीछे नहीं जाएंगे। साहब ये है मैं रिस्पेक्ट भी, मैंने इनको उस वक्त भी जवाब दिया, ये किसी औरत की इंसल्ट है उसका पीछा करना। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे औरतों के मामले में भी इनको हर कोई ख़वातीन नहीं पसंद आती। इनको हाईली इंटेलेक्चुअल वुमेन, ही लाइक्स वुमेन टू बी इंटेलेक्चुअल। ये लफ्ज़ मैं यहाँ थोड़ी एहतियात करूँगा, पसंद नहीं आती, मतलब मेरा कम्युनिकेशन नहीं होता उनके साथ डेवलप होता, लेकिन नापसंदीदगी मेरी कोई नहीं है। Read between the lines, sweetheart। हाँ, वो कह रहे हैं कि वो एक कनेक्शन अलग नोयत का। हम इसको देखें तो ही इज़ अट्रैक्टेड टू इंटेलेक्ट
और एक फ्यूचरिस्टिक थोड़ी सी होनी चाहिए ख़वातीन। ऐसा नहीं है कि इनको घर में खाना बनाने वाली खातून पसंद आएंगी, इनको ब्रेनी वुमेन जो है उनसे इनका कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा। अच्छा खलील साहब के वाइसेस क्या है? वाइसेस, व्हाट काइंड ऑफ वाइसेस डज ही लाइक इंडल्जिंग इन, ये बताएं। फिर डिंपल आया उनका। तो बेसिकली आई थिंक कि इनकी जो सबसे सेफ स्पेस है इंडल्जिंग इन हिम हिज ओन सेल्फ। ये इनका एक अकेले में बैठना, और जो आई कैन नॉट से कि एग्जैक्टली कि वो क्या चीज़ है, बट हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। My first friend is me, you know. Yes, 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 yes. सही, 100%। He is pretty much अकेले बैठ के जो इनको अपनी वॉइस ये खुद ही है। बिल्कुल ऐसा ही है खलील साहब? Yeah. Trust ये तो बड़ा me, she's नेक्स्ट right. लेवल वॉइस है ये तो। She is absolutely right. इसलिए तो डर रहा हूँ इससे। मैं जब अपने सारे राज ये अपने से ही शेयर करते हैं। अपने राज शेयर भी करते हैं, प्लस इनकी ट्रैवलिंग नॉर्मली जो एक फिजिकली हम ट्रैवल करते हैं ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअली ये बहुत कनेक्टेड हैं किसी, मतलब लाइक हम गॉड से कह लें या जैसे कह लें, तो मैं उसको रिलीजियस नहीं कहूँगी। Of course. बिल्कुल। I take pride in saying that I am connected to my Allah the Almighty. बिल्कुल बिल्कुल। सो वहाँ से इनको बड़ी ब्लेस, आई वुड से ही इज़ वेरी ब्लेस्ड कि इनको इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो खलील साहब ऑन रिकॉर्ड बार बार दोहरा चुके हैं, कह चुके हैं कि इवन जो वो लिखते हैं वो उनका अपना नहीं आमद होती है। बिल्कुल। तो वो उनके सितारों में, चार्ट्स में कैसे रिफ्लेक्ट होती है ये चीज़? इनका कनेक्शन इनके रूट्स के साथ भी बहुत ज़्यादा है। तो इनकी जो वालदा के साथ रिलेशन है उसमें जो इन्होंने एक्सपीरियंस किए इमोशंस, प्लस जो इनके फोर फादर्स हैं वहाँ से भी इनको बहुत ज़्यादा जो है ब्लेसिंग्स हम कह सकते हैं कि वो मिली हैं, बिल्कुल पास डाउन हुई हैं। और आई कैन से कि आप इजीली इंसान को भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। That's so. This was what I never wanted to, but this came to me to understand people in a blink of eye. I tell you, इस बात पे मैं बड़ा परेशान होता हूँ, and this is there with me, you know. यार मुझे भी पढ़े ना। For the last one decade, ऐसा हुआ मेरे यहाँ कि मैं जिस in 1 minute 2 minutes meeting मुझे पता चल जाता है आदमी का। अरे मुझे भी पढ़ के बताया ना थोड़ा सा। पढ़ूंगा तुझे। ओके इसके अलावा पावरफुल मैं कहूँगी जो इनके आइडियाज़ हैं जिसके ऊपर ये बिलीव करते हैं, ही स्टैंड्स बाय इट। उसके बाद कोई दुनिया का मोस्ट पावरफुल इंसान आ जाए, ही वुड स्टैंड ऑन हिज पॉइंट। They'll have to convince me. They have to convince me. अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रोवर्सी, ये खलील साहब का पीछा आपको क्या लगता है चार्ट्स के हिसाब से क्यों करती हैं? ये हो जाता है या ये अट्रैक्ट करते हैं? क्या सिनारियो है वो, क्या सीन है? अनकॉन्शियसली मैं कहूँगी, या कहें कि अगले की इनसिक्योरिटी की वजह से लोग इनको गलत परसीव करते हैं, यानी कि वो समझते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फोर्स के ज़रिए उसको इनके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे अगर आप अभी भी देखें तो ये एकदम से नहीं डांटना शुरू कर देंगे, लाइक ही वुड डांट पे आ जाती बात, मतलब एकदम रिएक्ट नहीं करेंगे। She's right. मैं बहुत मेरे पास बहुत पेशेंस है, मैं सुनता हूँ बड़ी देर तक, जब तक कि अगला मुझे इस कदर नाला कर दे कि मुझे आई हैव टू स्पीक। अच्छा, इज दिस अ ट्रेट दैट ही हैज एक्वायर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और वाज ही एज पर द चार्ट ऑलवेज लाइक दिस? मुझे जो इनके चार्ट में नजर आता है, तो बचपन में थोड़ा गुस्सा था इनमें, लेकिन वो इन्होंने बाहर एक्सप्रेस करने के बजाय अपने ऊपर बहुत ज्यादा उसको प्रोसेस किया है अपने अंदर ही लिख के, या मतलब उसको उन्होंने जिसे She's right again. बेबी महारानी। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो इन्होंने चढ़ना है, फिर इनको कोई भी बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको एंड पे पहुँचाएंगे अपनी जो भी डिसाइड किया। यस, सो ही इज वेरी बिल्कुल डिटरमिन्ड है, प्लस ये बड़े ग्राउंडेड है। जैसे लोग इधर उधर हो रहे होते हैं, इमोशनली इधर उधर हो रहे होते हैं, ही इज वेरी ग्राउंडेड। ही ऑलवेज कम्स बैक टू हिज ओन सेफ स्पेस, जो कि इनके अकेले बैठने की जगह है। आई एम श्योर कि आपके पास कोई स्पेस भी होगा ऐसा घर के अंदर जहाँ पे आप मी टाइम करते होंगे और उसमें कोई अलाउ नहीं होगा उस मी टाइम के अंदर। सो क्रिएटिविटी इनकी जितनी भी आती है वो अकेले रहने से इनको डाउनलोड्स आते होंगे, आई वुड से। खलील साहब सही, बिल्कुल 99.9%। 99.9। कोई आपको सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं ना, मैं क्या पूछूं? आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे?
मैं कहूँगी कि इनकी टीयर मी आउट। ओके, सो इन कंक्लूजन मैं ये कहना चाहूँगी जो डेप्थ है इनकी, वो इवन अभी ये खुद भी उस डेप्थ को नहीं पहुँचे somehow, and he will, आपको लगता है you're yes, unexplored? every time, and last 18 months में मैं देख रही थी इनके चार्ट पे, तो इनको इमोशनली बहुत चेंजेस आए इनकी लाइफ में, लाइक इमोशनल पैराडाइम शिफ्ट हम कह सकते हैं कि आपकी Oh yeah, that's a fact. But that's not about my personal life. That's about the poor people of my country. You know, in last 18 months, the way economically they are destroyed, and the way life is going on, and I don't foresee any good happening for them. You know, so that is killing me from inside. You know, मेरे सामने जो तमाशा हो रहा है मेरे यहाँ की गरीब लोगों को और उनकी बच्चियों के साथ, that is literally killing me. So that is pretty ये much 18 महीने ही है। मैं आई टेल यू फॉर श्योर ये 18 महीने ही है जिसमें मेरी अपसाइड डाउन हुई है। मैं जो हाईएस्ट लेवल का ऑप्टिमिस्टिक था, हाईएस्ट लेवल का पेसिमिस्टिक हुआ हूँ। आई डोंट, इफ आई कुड सी एनी सोल्यूशन आई वुड हैव बीन ऑप्टिमिस्टिक। आई डोंट सी एनी सोल्यूशन एनी फर्दर। ठीक हो गया सुमेरा, थैंक यू सो मच Thank you. फॉर योर वंडरफुल इनसाइट इनटू अ मैन हु इज नो लॉन्गर एन एनिग्मा नाउ। अब तो सब आपने बता दिया, और अगर भाई किसी और को कुछ जानना है खलील साहब के बारे में तो बाजी इज द पर्सन। थैंक यू। Thank you. एक सेकंड मैं मेरा बहुत एहतराम करता हूँ, Thank तेरी you. बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी इज्जत का ख्याल करना।